हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टॉपिक्स एजुकेशन। मैं अभिषेक कुमार आज आपका स्वागत करता हूं फिर से। और आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी के इस वीडियो में आज हम राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लेकर आए हैं, क्योंकि उनसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं और देखेंगे कि कौन कौन सा अनुच्छेद है हमारा राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ। और इसके बाद चलिए देखते हैं कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, उसके सारे फैक्ट को भी देखेंगे और क्या प्रश्न आते हैं ये भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो राष्ट्रपति से जुड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमने लिखा है और यहाँ मैंने लिख दिया है कि ये सब जो अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 360 तक मैंने लिखा है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिख दिया है। तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति का पद है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सारे राष्ट्रपति के नाम पढ़े थे और उनसे रिलेटेड फैक्ट पढ़े थे। आज हम राष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। तो पहला इसमें है राष्ट्रपति का पद, जो कि अनुच्छेद 52 में है। ये राष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ से लिया गया है, कभी कभी ये भी पूछता है। या हम भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे कर सकते हैं? या फिर राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, हम यूएसए के प्रेसिडेंट से हमारे राष्ट्रपति की तुलना कर सकते हैं। तो इसके बाद है, तो राष्ट्रपति का पद 52 में है, ये हो गया। अनुच्छेद 53 में क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। उसमें न्यायिक शक्ति, विधायिका शक्ति और कार्यपालिका शक्ति, ये 3 तरह के शक्ति हैं। 3 तरह के शक्तियों में और उसमें जुड़े हुए हैं, जैसे वो किनका नियुक्ति करता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, हमारे यूपीएससी के चेयरमैन और भी बहुत सारे हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आती हैं। और इसके बाद अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमारे संसद के निर्वाचित सदस्य। संसद के निर्वाचित सदस्य। तो संसद में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? लोकसभा, लोकसभा में कुल सीट है 545 अभी, जिसमें 543 क्या है? निर्वाचित सदस्य हैं। निर्वाचित, तो ये 543 भाग लेते हैं। और राज्यसभा, राज्यसभा में कितने हैं? 245 कुल अभी, जिसमें 200 कितना लेते हैं भाग? 233 निर्वाचित है। 233 कितने हैं? निर्वाचित है। तो 543 लोकसभा से और 233 राज्यसभा से। इसके अलावा हमारे राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इतने कोई भाग लेते हैं। अब इसके बाद क्या है? अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति, निर्वाचन का क्या प्रोसेस है वो है इसमें। तो एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के तहत इनका चयन होता है, इनका चुनाव होता है। किसी भी राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए उम्मीदवार बनने के लिए आपको 50 प्रस्तावक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। साथ ही आपको विजेता बनने के लिए कम से कम 50% मत लाने आवश्यक हैं। क्या है? 50% मत लाने आवश्यक हैं। बाकी किसी और चुनाव में, जैसे हमारे लोकसभा के मेंबर के चुनाव होते हैं या विधानसभा के मेंबर के चुनाव होते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ ये नहीं है।
इसमें आप अधिकतम जो वोट लाते हैं वही जीतते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में 50% मत लाना आवश्यक है। इसी वजह से बीवी गिरी जो हमारे देश के कौन से राष्ट्रपति थे, चौथे राष्ट्रपति थे, है ना। तो उनके चुनाव के समय दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी। अब इसके बाद है 56 में क्या है, पदावधि। 56 में क्या है, पदावधि। तो पदावधि कि वो कब तक पद पे बने रहेंगे, 5 वर्ष तक। एक बार जब चुनाव होता है उनका तो वे 5 वर्ष तक अपने पद पे बने हुए रहते हैं। कुछ कंडीशंस और है कि वो पद से पहले अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, या फिर उनको महाभियोग एक प्रोसेस है उसके द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो ये प्रोसेस अगर छोड़ दिया जाए तो वो 5 वर्ष तक अपने पद पे बने रहेंगे। इसके बाद अगला अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन का मतलब क्या है कि एक बार राष्ट्रपति बने तो दूसरी बार भी वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, वो पुनः निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। तो हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव में मतलब कितना बार खड़ा हो सकते हैं इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितनी भी बार उसमें खड़ा हो सकते हैं। तो पुनः निर्वाचन हो गया। अब है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या है, योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली योग्यता कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी योग्यता उन्होंने 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, क्या 35 वर्ष आयु पूरी कर चुके हों। तीसरा वो लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हों, लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई सरकारी नौकरी में नहीं हो, किसी तरह का सरकारी नौकरी में नहीं हो। अगर वो कोई राज्य के राज्यपाल हैं, प्रधानमंत्री हैं या फिर कोई और मंत्री हैं तो इस तरह के पद जो है लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। साथ ही वो पागल या दिवालिया नहीं हो, ये भी है। तो इस तरह से 3-4 है। पहला क्या, वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा 35 वर्ष की मिनिमम आयु पूरी कर चुके हो। तीसरा क्या है कि वो पागल या दिवालिया ना हो, ये हो गया। चौथा लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो, और एक क्या था, और एक था कि वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो। तो ये था। अब इसके बाद हम लोग 60 में आएंगे, अनुच्छेद 60 में। इसमें क्या है, शपथ। क्या है, शपथ। ये किसके सामने शपथ लेते हैं, इनको शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अपने पद व गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं। इसके बाद क्या है, महाभियोग। क्या है, महाभियोग। अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। ये महाभियोग क्या है, अगर आप संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, संविधान का संक्रमण कर रहे हैं, तो आपको इस प्रोसेस से हटाया जा सकता है। तो इस प्रोसेस में क्या है कि आपको लोकसभा या राज्यसभा मतलब संसद के किसी भी सदन में उसके 1/4 सदस्यों के द्वारा एक लिखित पत्र दिया जाएगा कि आप इस चीज़ का संविधान का संक्रमण कर रहे हैं, तो आपको आपके ऊपर हम महाभियोग लगाना चाहते हैं। तो 1/4 सदस्य वो लिखित सूचना देंगे 14 दिन पहले। 14 दिन पहले आपको सूचना देना होगा। उसके बाद आप महाभियोग की प्रक्रिया दोनों सदन में चलाएंगे। आप किसी भी सदन में पहले चालू कर सकते हैं, जैसे लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी में चालू हो सकता है पहले। इसके बाद क्या है कि जब एक सदन 2/3 बहुमत से उसको पास कर देता है तो वो दूसरे सदन के पास जाएगा, और दूसरे सदन के पास 2/3 के साथ जैसे ही वो पारित हो जाएगा तो उसके बाद वो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। लेकिन हमारे देश में ऐसा अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के साथ नहीं है, क्योंकि हमारा भारत का कानून लगता है कि थोड़ा अच्छा है, और ऐसा है कि किसी के साथ नहीं हुआ तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। अनुच्छेद इसके बाद कितना है, 72 में क्या है, क्षमादान। क्या है, क्षमादान। भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो किसी भी मुजरिम के सज़ा को क्षमा कर सकते हैं, कठोर सज़ा को कम कर सकते हैं, मृत्युदंड है तो उसको भी कम कर सकते हैं, या फिर पूरी तरीके से भी ख़त्म कर सकते हैं। ये है अनुच्छेद 72 में। अब अनुच्छेद 123 में क्या है, अध्यादेश।
अध्यादेश में क्या है कि जब संसद के दोनों सदन अपने कार्य में नहीं हैं, मतलब कि उनका सत्रावसान चल रहा हो, तब क्या है कि अगर देश में कोई कानून लाना जरूरी हो गया हो या फिर कोई संशोधन करना है, तो उस समय राष्ट्रपति अपने इस शक्ति का प्रयोग करके उस पर कानून बना सकते हैं या फिर कुछ नया कानून बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं अगला अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, वो किसी सार्वजनिक विषय पर अगर कानून बनाना है या फिर कुछ और विवाद है तो उसमें क्या है, या कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उस पर वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन उनका परामर्श मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। वो उनका परामर्श मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श वो ले सकते हैं अनुच्छेद 143 से। उसके बाद 352, अनुच्छेद 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात, इसके जरिए हमारे देश में आपातकाल लग सकता है। कौन लगाएंगे? राष्ट्रपति लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब हमारे देश में कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे या फिर देश में आंतरिक अशांति के चलते सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब आंतरिक अशांति के चलते सशस्त्र विद्रोह हो जाए। आंतरिक अशांति था पहले, उस टर्म को हटा के अब सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है कि अगर हमारे देश में के अंदर में सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो वो राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है? 356, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, वहाँ सरकार गिर जा रही है और वहाँ पे कोई और पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है, तो ऐसे में क्या है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ये एक बार में 6 महीना के लिए लग सकता है और उसके बाद आप 6 महीना करके बढ़ा भी सकते हैं 1 वर्ष के लिए। तो ये है राष्ट्रपति शासन। अब क्या है? अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, इसके तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगा सकते हैं अगर हमारे कोष खाली हो जाए या फिर कुछ और, मतलब देश में अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाए, तो क्या हो सकता है कि इस स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगा सकते हैं। वित्तीय आपात लगा सकते हैं। तो अब इनसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये थोड़ा सा देखते हैं। तो ये हमारा अनुच्छेद क्या हुआ? लगभग हमने सारा पढ़ा। राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ यही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके अलावा कुछ और होंगे तो वो हम फिर जब राष्ट्रपति या किसी और चीज़ का देखेंगे तो उस समय कर लेंगे। जैसे अनुच्छेद 110 है, अनुच्छेद 110 है, इसमें क्या है? इसमें वित्त विधेयक यानी कि धन विधेयक क्या है? धन विधेयक है। तो धन विधेयक में क्या होता है कि राष्ट्रपति सबसे पहले साइन करते हैं, तभी वो लोकसभा में जाता है ये होने के लिए कि वहाँ पे धन विधेयक प्रस्तावित होगा। और उसको डिसाइड कौन करता है? डिसाइड करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष कि ये धन विधेयक है या नहीं। तो अगर कोई भी धन विधेयक होगा तो उस पर राष्ट्रपति सबसे पहले साइन करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ और है। अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 के तहत ही अगर वो किसी विधेयक को लौटाना चाहते हैं तो वो लौटा देंगे, अन्यथा फिर वहाँ पर जेबी वीटो का भी वो प्रयोग कर सकते हैं। ये है अनुच्छेद। और 117 में धन विधेयक, तो कुछ और जुड़े हुए हैं, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन ये उनसे जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। कई बार तो मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अनुच्छेद 52 में क्या है, या फिर राष्ट्रपति कितने अनुच्छेद में है, या फिर राष्ट्रपति की शक्तियाँ कितने अनुच्छेद में हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने अनुच्छेद में है, पदावधि, राष्ट्रपति की पद अवधि कितने अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति की योग्यता कितने में है, शपथ कितने में है, महाभियोग मोस्ट इम्पोर्टेंट में से है कि महाभियोग तो बहुत बार पूछता है कि राष्ट्रपति में महाभियोग कितने अनुच्छेद के तहत लगता है या फिर कहाँ पर लगता है। तो संसद के किसी भी सदन में वो प्रस्ताव शुरू हो सकता है
कैसे शुरू होगा? संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को सूचना देंगे कि हम आप पर महाभियोग लगाना चाहते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 72 क्षमादान, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से अध्यादेश कितने में लगता है? तो अनुच्छेद 123 डायरेक्ट इनसे जुड़े हुए जो अनुच्छेद है इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं कि अनुच्छेद 123 में क्या है, या फिर अध्यादेश कितने में है, राष्ट्रीय आपात कितने में है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कितने में वो ले सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए ये हमारा आज का ये कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में हमने देखा राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और उनसे जो फैक्ट है वो हम देख लिए। तो इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही कमेंट भी करके बताएं कि कैसा ये वीडियो लगा आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और कुछ सीख सके। तो चलिए इसी के साथ मैं धन्यवाद कहता हूँ।